आज हम वाइन्स के बारे में बात करेंगे। ये बात सही है दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो वाइन्स का कंजम्पशन है वो हमारे कंट्री में बढ़ा है। सबसे पहले जो अल्कोहल यूज होती थी वो यूजुअली होती थी रम, विस्की या इस तरह की जो चीजें, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा डेटा बोलता है उसके हिसाब से वाइन का कंजम्पशन कंट्री में बढ़ा है। ना कभी आपने सोचा कि जो वाइन की एक बॉटल जो 750 ml की होती है वो कितने ग्रेप से बनती है, कितने अंगूर वास्तव में उसमें कंज्यूम होते हैं? ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि एक बॉटल वाइन बनने में जो 750 ml है उसमें 736 या 736 ग्रेप्स यूज होते हैं ना। अगर हम इसके बनने की प्रोसेस को देखें ध्यान से तो जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ये प्रोसेस है फर्मेंटेशन की। ये जो जितने भी ग्रेप्स होते हैं इनको वास्तव में प्रेस किया जाता है, इनका जूस निकाला जाता है। तो जो प्रेस्ड ग्रेप्स होते हैं उनका जो जूस निकलता है उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। जब उसमें ईस्ट मिलाया जाता है तो वास्तव में जो ग्रेप जूस होता है, जो प्रेस्ड ग्रेप जूस होता है, उसमें एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस चालू होती है। और ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो इसलिए चालू होती है बिकॉज जो ग्रेप का जूस होता है उसमें शुगर होती है। ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस जब आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने से इसमें दो चीजें प्रोड्यूस होंगी। नंबर वन इज द अल्कोहल, नंबर सेकंड वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीजें वास्तव में प्रोड्यूस होती हैं। नाउ इस तरह का जो लिक्विड जो रिजल्ट में निकलता है जो फर्मेंटेड है उसको फिल्टर किया जाता है। उसको फिल्टर करने के बाद उसका जो सॉलिड पोर्शन है उसको अलग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो ग्रेप्स के छिलके हैं, ग्रेप्स का जो सॉलिड मटेरियल है वो पूरा का पूरा अलग किया जाता है। इन आपको एक लिक्विड मटेरियल तैयार हो जाता है। ये जो लिक्विड मटेरियल तैयार हो जाता है इसे बॉटल किया जाता है और ये जो बॉटल पोर्शन है वास्तव में यही वाइन है। नाउ कुछ वाइन्स ऐसी हैं जिनके एजिंग प्रोसेस के लिए उनको ओक की बैरल्स में रखा जाता है। ये जो ओक की बैरल्स में जब रखा जाता है तो दे इंप्रूव। ऐसा माना जाता है कि ये जो वाइन्स हैं दे बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव, ये काफी महंगी हो जाती हैं जब इनको ओक की इन बैरल्स में रखा जाता है सालों साल। तो जो एजिंग की प्रोसेस है वो इनको एक्सपेंसिव बनाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब ये ओक की बैरल्स में रखी जाती हैं तो इनमें एक प्लेजेंट टेस्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ द वुड, और इसमें कुछ ऑक्सीजन भी ऐड हो जाती है फ्रॉम द वुड। तो ये जो टेस्ट है और इंप्रूव हो जाता है। इन जो वाइन है उसकी क्वालिटी हमेशा इंप्रूव होती है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप जो रेड वाइन है उसको एक राइट अमाउंट में अगर लेते हैं तो ये बात सही है कि आपकी जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करती है। जैसा मैंने कहा इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, रेज़वेट्रॉल होता है। ये वास्तव में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बेटर हैं, ये आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बेटर हैं। अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं दे हेल्प यू आउट। ये बात सही है कि आप अगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, रोज 2 ग्लासेस से ज्यादा पीते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी आपको नुकसान भी कर सकते हैं। ये वास्तव में स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा सकते हैं, इनफैक्ट ये लिवर डिजीज कर सकते हैं। तो राइट अमाउंट ऑफ वाइन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। इफ यू ओवरडू तो ये आपको नुकसान करेंगे। नाउ जहां तक सेक्सुअल लाइफ का सवाल है एंड वाइन का सवाल है, बहुत सारा लिटरेचर ये कहता है कि वाइन पर्टिकुलरली अगर वुमेन कंज्यूम करती हैं जस्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट तो ये बात बिल्कुल सही है कि इनका जो सेक्सुअल अराउजल है, ये इनका जो एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है एंड डिजायर है, इन तीनों को जो है इंप्रूव करने की ताकत रखता है। बट साइंटिफिकली ऐसा माना गया कि इट इज जस्ट वन ड्रिंक विच हेल्प्स यू आउट। अगर आप ज्यादा लेते हैं तो ये नुकसान करने की ताकत रखता है। नो वाइन आपको वास्तव में कितनी कंज्यूम करनी चाहिए? जो आप एक ग्लास यूज करते हैं वाइन का दैट इज एक्चुअली 5 ऑन्सेस। जो 5 ऑन्सेस जो ग्लास है दैट इज वन जो है ना आई मीन ड्रिंक एज फार एज द वाइन इज कंसर्न। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये 12 ऑन्सेस आपके बियर के बराबर होगा या 1.5 ऑन्सेस ऑफ द लिकर के बराबर होगा। तो 5 ऑन्सेस ऑफ द ग्लास आई मीन वाइन ग्लास या जो है ना 12 ऑन्सेस बियर या 1.5 ऑन्सेस ऑफ द लिकर, इसमें जो अल्कोहल की अमाउंट से ऑलमोस्ट इक्वल। ऐसा रिकमेंडेड है कि एज फार द फीमेल्स आर कंसर्न उन्हें 1 ड्रिंक कंज्यूम करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। इन फीमेल्स इन मेल्स ये आप 2 ड्रिंक कंज्यूम कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। अगर इससे आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो साइंटिफिकली आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अगर आप इसको राइट अमाउंट में, जैसा मैंने कहा कि फॉर फीमेल्स 1 ड्रिंक अ डे एंड फॉर मेल्स 2 ड्रिंक अ डे एंड दैट टू जस्ट 5 ऑन्सेस इन अ ग्लास, ये वास्तव में रिकमेंडेड डोज है जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स देती है। ये आपके ब्रेन को हेल्प करती है, ये आपके हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पूरे हफ्ते भर कंज्यूम नहीं की एंड आप जो इकट्ठे सैटरडे संडे बैठ के पूरी इकट्ठा करके पी जाएं। इट्स नॉट दैट कि आप इसको पूरा क्यूमुलेट करें एंड सैटरडे संडे कंज्यूम करें, दैट्स नॉट रिकमेंडेड। द रिकमेंडेशंस आर कि आपको ऑन अ डेली बेसिस 1 और 2 ड्रिंक्स जैसा मैंने कहा वही यूज करने की जरूरत है। जो बिंज ड्रिंकिंग है या ज्यादा अमाउंट में आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं वो कहीं से भी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है एंड आई मीन कहीं से परमिटेड नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो रेड वाइन है वो वास्तव में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लेके चलती है। इसमें बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स होते हैं, रेज़वेट्रॉल होता है और चूंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो ये हमारी बहुत सारी हेल्थ को बेनिफिट करने की ताकत रखते हैं।
particularly the brain health and the heart health, but the only thing is that amount is very important. आप अमाउंट को एक्सीड करेंगे तो वाइन आपको नुकसान करेगी। तो वाइन को कंज्यूम करना है तो इट्स अ वेरी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन अ डेली बेसिस जो आप कंज्यूम कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट और टू गेट बेनिफिट एज फार एज द हार्ट एंड द ब्रेन इज कंसर्न। अगर वाइन के बारे में समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें।